रिस्पना, सोम, बाल्डी और बांगल, ये चारों नदी ईस्टर्न डून में हैं और ये गंगा सिस्टम का हिस्सा है। तो रानी कर्णावती ने यहाँ से एक नहर निकलवाई और जगह जगह इन्होंने नदियों के किनारे बहुत खूबसूरत ध्यान करने के लिए मंदिर बनाए। तीन नदियों का पानी इस नहर में है इस समय। अच्छा, ओह वंडरफुल। इस नहर को क्या बोलते हैं? ये खालंगा नहर है अच्छा, और जिस ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं वहाँ से बांगल नदी का पानी इस रस्ते में डाल देते हैं और ये एक और पानी आ रहा है। सिक्सटीन 1950s में गढ़वाल की एक रानी थी, रानी कर्णावती। रानी कर्णावती जो है वो ज़्यादा फेमस है नकटी रानी के रूप में। नकटी रानी क्यों कहते हैं उनको? नजीबुद्दौला मुग़ल साम्राज्य के एक बड़े नवाब जो कि रुहेलखंड के सरमाएदार थे, उन्होंने गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर पर आक्रमण करने की सोची। तो रानी कर्णावती ने उनको पहाड़ के जाल में ऐसा फंसाया, एक तो उनकी सारी रसद ख़त्म कर दी और उसके बाद उनको सरेंडर करने के लिए कहा। उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो सबकी नाक काट ली। इसलिए वो गढ़वाल के इतिहास में नकटी रानी के नाम से मशहूर है। सो आफ्टर दैट वॉर वो देहरादून आके बस गई। देहरादून वैली में एक गांव है नवादा। नवादा वॉज द सीट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ टेरी इन देहरादून। नवादा में पानी नहीं था और ईस्टर्न डून में भी पानी की बहुत कमी थी। तो रानी कर्णावती ने यहाँ से एक नहर निकलवाई जो ईस्टर्न देहरादून को पानी देती थी और वही नहर जो मैं आपको बता रहा था कि अंडरग्राउंड हो गई है। गुरु राम राय आए 1676 में। तो गुरु राम राय ने जब अपना गुरुद्वारा वहाँ स्थापित कर लिया, उनको भी पानी की ज़रूरत थी। तो उन्होंने इसी नहर में से एक ब्रांच गुरुद्वारे के लिए निकाली। और उसके बाद अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने जिस तरीके के लैंड डेवलपमेंट और ये कोशिश की कि ज़्यादा लोग खेती पाती करने लगे तो रेवेन्यू बढ़े और पॉपुलेशन भी देहरादून की बढ़ गई। तो उन्होंने फिर इस नहर को ऑर्गेनाइज तरीके से बनाने का सोचा ताकि प्रॉपर चेक डैम्स बने। तो लकीली प्रोबी कॉटले उन दिनों मसूरी में थे एंड ही वॉज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर द ग्रेट ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा नहर का। तो उनसे कहा गया कि आप ये देहरादून की नदियां हैं, इन पे एक तो नहर यही है और इनके ऊपर हमें डैम बनाकर कैनाल निकालना। सो ही डिज़ाइन दिस पर्टिकुलर चेक डैम। क्योंकि रन ऑफ द रिवर में किस हाइट पे चेक डैम होना चाहिए जिससे ग्रेडियंट के सहारे पानी को टेल तक ले जाया जा सके। So this check dam was designed by प्रोबी कॉटले और तब से लेकर आज तक, आज 150-200 साल हो गए हैं, सिवाय रिपेयर के और सिवाय मेंटेनेंस के आज भी कुछ करने। ये ऑपरेशनल है? हाँ,
ये देखिए ना, ये पानी अभी भी कैनाल में जा रहा है, वो ओपन है और ये कैनाल में जा रहा है। इस जगह की एक खास बात और भी है, विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू गुरु राम राय दरबार। गुरु राम राय जी के जाने के बाद देहरादून के सबसे बड़े जमींदार तो दरबार ही था। उनको पहले 5 गांव एंडोमेंट में मिले, फिर 2 गांव और मिले। तो और दूसरा वो उदासीन संप्रदाय के थे, एंड उदासीन जो संप्रदाय है वो बहुत क्लोज रहा है गोरख संप्रदाय के भी और कनफटे साधुओं के संप्रदाय के भी। तो जब समुदायों को पता चला कि गुरु राम राय दरबार वहाँ इस्टेब्लिश हो गया है, पूरे नॉर्थ इंडिया से साधु, जोगटे, कनफटे ये देहरादून आने शुरू हो गए और जगह जगह इन्होंने नदियों के किनारे बहुत खूबसूरत लेकिन छोटे ध्यान करने के लिए, अपने रहने के लिए मंदिर बनाए। एक मंदिर तो वो सामने दिखता है, वो बेहद ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत छोटा है, पुराने हालात में पहुंच गया है। एक मंदिर में आपको यहीं से 20-25 मीटर चलने पे दिखा सकता हूँ। इट्स जस्ट वंडरफुल प्लेस। गोरखनाथ पंथ के जोगटे और उदासीन पंथ के वो इस पूरे लैंडस्केप में आके अपना ध्यान साधना करने लगे और अपने अपने लोगों ने यहाँ छोटे छोटे मंदिर बनाए। ये मंदिर बेहद खूबसूरत था और इस पर उसी तरीके की भित्ति चित्र बने थे, म्यूरल्स बने थे, जिस तरीके के म्यूरल्स आपको गुरु राम राय दरबार में मिलते हैं। और लेकिन कुछ लोगों ने इसके ऊपर चूना लगवा दिया, नहीं तो बहुत सुंदर म्यूरल्स थे अंदर। अब इतनी तो अकल है नहीं यहाँ पर, अकल है सिर्फ किस तरीके से ज़मीनों को ठीक ठाक करके बेच दिया जाए, लेकिन जो आपकी धरोहर है, हेरिटेज है, उसको उसके उसी रूप में कैसे सुरक्षित किया जाए, इसकी अकल हमको नहीं होती है। मंदिर है ये अभी 200-250 सालों से खड़ा है यहाँ। अब जाके इसके कुछ दिन बहू रहे हैं कि इस पे, क्योंकि इसमें पूजा वूजा तो होती नहीं है, अब होने लगेगी। अगर यहाँ कोई कॉलोनी बन गई तो ये उसका मंदिर बन जाएगा। तो इस लैंडस्केप में ऐसे बहुत से मंदिर आगे तक हैं जो बिल्कुल प्रकृति के गोद में छुपे हुए थे। चूँकि पानी के नज़दीक साधना करने में भी आसानी रहती है, तो दिस इज वन ब्यूटीफुल टेम्पल है। और कहते थे कि यहाँ का इसके पीछे पानी का स्रोत था, का पानी बहुत मीठा हुआ करता था और राजपूत के लोग पीछे से पानी भरने यहाँ आते थे। उस वाला जो मंदिर है उसमें भी एक पानी का स्रोत है, लोग उस इलाके के लोग पानी भरने वहाँ, पीने का पानी भरने वहाँ से आते हैं। ये बाग किस चीज़ की? हाँ, ये आम है ये सारा? नहीं, लीची, ये सब लीची है। हाँ, कुछ आम है, कुछ लीची है, पर इसमें लीची ज़्यादा है। वो आपकी ब्लू मैगपाई जो है ना, जाड़ों में इधर ही आके इन्हीं में रहती है। आइए।
रिस्पना का सोर्स कहाँ पे है? रिस्पना का सोर्स जो है मसूरी की पहाड़ियों में ही है। राजपुर से और ऊपर हम जाएंगे तो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड शिखर फॉल्स। थोड़ा सा ट्रैक करना होता है 2 किलोमीटर का। तो और उसके अंदर जड़ी पानी के नीचे से ये पानी निकलता है। और गर्मी में बरसातों के दिनों में तो ये नदी को क्रॉस करना भी मुश्किल हो जाता है, इतना ज़बरदस्त है। वैसे कहने वाले ये कहते हैं कि ये नॉर्थ इंडिया की सबसे ज़्यादा फेरोशियस बरसाती नदी है, ऋषिपर्णा इसी को। ऋषिपर्णा। आई डोंट नो हाउ मच ट्रू इट इज़ कि इसका पुराना नाम ऋषिपर्णा रहा हो, और यहाँ के आम लोग इसको रिस्पना के नाम से ही जानते हैं। कौन सी कहाँ से आ रही है? जो उधर वाली है वो सहस्त्रधारा से आ रही है, बाल्डी नदी, उसका पानी आ रहा है। और ये जो है ये है आपका बांदल और सौंग दोनों का मिला के। अच्छा। तो 2-3 नदियों का पानी इस नहर में है इस समय। अच्छा। ओह वंडरफुल। इस नहर को क्या बोलते हैं? ये खालंगा नहर है, अच्छा। और 1863 में ये फाइनलाइज हुई। एंड दिस वाज ऑल प्री डिज़ाइंड बाय प्रोबी कॉटले। और प्रोबी कॉटले ने ही ये तय करवाया था कि इसका हेड कहाँ होना चाहिए। जहाँ हम अभी गए थे। नहीं, वो राजपुर नहर हो गई। दैट इज डिफरेंट सिस्टम। दिस इज डिफरेंट सिस्टम। ये पूरे टाइम फ्लो करता है? हाँ, सारे साल पानी रहता है। कम और ज़्यादा ये अलग बात है, डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। ये अभी हम कहाँ पे हैं? ये हम माल देवता से पहले ही हैं कुछ। करीब 7 किलोमीटर लंबी नहर है, और कई ब्रांचेज हैं इसकी, और ईस्टर्न दून में सिंचाई का पानी देने के लिए काम में आती है। और लगभग काफ़ी बड़ा हिस्सा ईस्टर्न दून का अब रेसिडेंशियल हो रहा है। तो आगे कितना सिंचाई के काम में आएगी और कितना पीने के काम में आएगी ये तो वक्त। बट द सिस्टम इज स्टिल वर्किंग। इसको सिर्फ मेंटेनेंस की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। दैट इज़ बांदर। और राइट से जो ये आ रहा है ये सौंग। अच्छा। और सौंग का जो डैम है यहाँ से करीब 1 किलोमीटर अप स्ट्रीम है। जो पहले प्रोग्राम था उनका प्रोबी कॉटले से पहले, जो लोग सोच रहे थे कि इसको डैम बना के इसको नहर निकाली जाए, तो वो इसी फ्लड प्लेन में डाउन स्ट्रीम करीब 3 किलोमीटर नीचे उसका चेक डैम बनाना चाहते थे। और प्रोबी कॉटले ने कहा कि नहीं, दिस इज टू डाउन स्ट्रीम और आपको जो है आगे के लिए पूरा ट्रैक्शन नहीं मिलेगा पानी को ले जाने के लिए। तो अप स्ट्रीम में यहाँ से करीब 1-2 किलोमीटर दूर चेक डैम बनाया। ये इतनी वो सनबर्ड आप बता रहे थे ना, जितनी सनबर्ड क्या दिखती हैं सुबह, उतनी कहीं नहीं दिखती। गीता भी देखी जब मैं गीता था। आपने तो बिल्कुल ही बदलाव कर दिया बहुत मेहनत से बनाया। पहले ऐसे थे। हाँ, पहले ऐसे थे था स्कूल कैंप्स। आ रहे आपको पता है अचानक कहाँ से आए हमारे देश में? एक पता? हाँ जी। इस बार कटहल नहीं दिखे देहरादून में, ये और कटहल जरूर। हाँ कटहल का पेड़ शायद आगे दिखेगा। हाँ पार्ट को तो लगी। हाँ। ये क्या नेबरहुड है सर? ये एक गांव का नाम है शेरकी, और ये मालदेवता से बिल्कुल लगता हुआ छोटा सा गांव है। और एक ज़माने में शेरकी का बासमती चावल बहुत मशहूर था, लेकिन अब लोगों ने बासमती को उगाना बंद कर दिया है। माल देवता मंदिर का नाम है या माल देवता क्या? माल देवता जगह का नाम। जगह का नाम। और
मेरे ख्याल से देवता तो जरूर मंदिर के लिए होगा। माल इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आसपास के गांव वालों का ये बिजनेस सेंटर रहा है और यहाँ सब सामान लोग सौदा सुलभ लेने आया करते थे। ये क्या है? पॉपुलर है ये? ये हॉर्नेट का नेस्ट है। हॉर्नेट बोले तो बड़ी वाली मक्खी, बड़ा वाला भिड़ड़ का छत्ता। अच्छा। भिड़ड़ बड़े वाले जो होते हैं भंवरा? भौरे। ये क्या है? वीड है ये? कौन सी? ये तो ये अरंडी है, अलसी। अलसी? अच्छा, इसी का बीज होता है वो? हाँ। तो धतूरा जैसा लग रहा है। तुमको पहले सामने बैठी दिखी। ये भांग है ना? कौन सी? नहीं, ये अलसी है, अरंडी। अच्छा, ये हाँ ये धतूरे जैसा हाँ, धतूरी जैसा है पर धतूरा नहीं है ये अरंडी है। अरंडी है। इसमें वो गन्ने में साफ करने में हाँ, काम आता है। हाँ। भांग ये भी है, भांग तो मुझे बहुत अच्छी पहचान है। हाँ, मुझे तो लगा क्योंकि फ्रूट भी बैठे वो बड़ा होता है। रूफस वुडपेकर, रूफस वुडपेकर इसके अंदर अपना नेस्ट किया। वो मैक्सिकन सनफ्लावर यहाँ बहुत होता है जनरली। ये सब मैक्सिकन। ये लाइलैक है? देखिए फूल तो निकल गया कलर ये लेकिन अभी बीज बाकी है। ये क्या है सर? ये कौन सा? ये नहीं, ये तो चरी है। चरी? चरी है। हाँ, गाय भैंस कहते हैं। चरी? बर्फी। अच्छा। पशुओं को डालने के लिए चारा है बेसिकली। तो इसकी खेती हुई है कि अपने आप उगा हुआ है? नहीं, इसकी खेती हुई है, इसका बीज आता है। अच्छा। लंबे हाथों पकड़े गए। इनके ऊपर देखो क्या बैठ गया। ओह सॉरी, हटाऊं? हटा दूं? चिड्डा नहीं हट गया, खुद पर काम गया। शहतूत की जगह को उठाते हैं। ये ले लो इधर, कैसा लगेगा? गुच्छे में लगी। ऐसे बच्चे चले जाते हैं। बेड़ू भी देख लो, आ जाओ। चलो चलो, लग नहीं रहा अब आगे देख जाता हमला बोलते पेट पूजा का हमें सामान मिल जाए फिर हम किसी को पता हो तो। वैसे वो बड़ा वाला जो फेक होता है जो ड्राई हाँ, फ्रूट में आता है वो अलग है, वो अलग है। बेड़ू? कल जो आपने काफल दिखाया हाँ जी। नहीं, काफल इज वो भी बेड़ू था? नहीं, काफल इज डिफरेंट थिंग एंड बेड़ू इज डिफरेंट थिंग। ये फाइकस फैमिली का पेड़ है। हाँ, नहीं वो जब वो गाने में दोनों आते हैं ना। हाँ। जो आपने अपने प्लॉट हाँ, के पास काफल दिखाया। पाको और बेड़ू। ये है जी बेड़ू पाको, 12 मासा। हाँ, ऐसे तोड़ के खाए। हाथ देखो इसके। लाल गिरेगा। नहीं मीठे होते हैं पर हम इसको चीनी वाले बोलते हैं। चीनी वाले शहद। सफेद रंग के। ये लो, ये खाओ पका हुआ। मुझे लग रहा है मैं झूलने वाली थी। पेड़ नहीं तोड़ना। ये गोल्डन डोरेंटा। या इसको ये फ्लावर है ना? हाँ, ये इसके फ्रूट्स हैं गोल्डन डोरेंटा के। सीबक थॉर्न भी तो बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। नहीं, ये हेज है, ऑर्नामेंटल हेज है गोल्डन डोरेंटा के। नहीं, सीबक थॉर्न अलग होता है। हाँ, सीबक थॉर्न तो ले बेरी होता है ना? हाँ, क्रैनबेरी। ये आंवला है। आंवला। बेड़ू।
ये है जी बेड़ू पाको बारमासा। पर अभी लाई नहीं हो उधर से आइए। कभी मेरे खिलाफ दो नदियों का पानी आ रहा है। जैसी चिड़िया। आइए। ये स्लूस गेट है सर? है बिल्कुल स्लूस गेट, वेरी राइटली सेड। किस किस का पानी इसमें है अभी? इसमें दो नदियों का पानी है, बांदल और सौंग का, और यहाँ पर बांदल और सौंग का मिलन होता है। ये ऑपरेशनल है? That's why it is there is a water running, you know. तो somebody उसको मतलब हाथ से घुमाएंगे तो गेट ऊपर हो जाता है? हाँ। अच्छा। नवनीत हीरे कितनी अच्छी आवाज है इसकी। ये वाली क्या रही हो? जोड़ के गई है। कोई बात नहीं। चिड़िया कोई की है। वो आपने खींची थी, वो आपने जो हाँ आपने खींची थी काली वाली छोटी है वही। अच्छा वहाँ पे तो हाँ आ गई थी। जग आ रही है। ये जो मैं जिस पुल की तरफ हम जा रहे थे, जगह जिस पुल की तरफ हम जा रहे थे वहाँ से बांदल नदी का पानी जो है इस डक्ट में डाल देते हैं, और ये एक और पानी आ रहा है, इसके नीचे पानी है पुल में, ये नीचे पानी चल रहा है। ये सौंग नदी का पानी आ रहा है। सौंग नदी का पानी यहाँ आया और ये इसका पानी आया बांदल का, ये दोनों यहाँ मिले और वहाँ पर स्लूस गेट है। जो ओवरफ्लो है वो आगे चैनल में चलेगा। और ये जो सूखा हुआ ये किसका फ्लो बता रहे? ये बांदल नदी का है। बांदल। और बांदल में चूँकि पानी बहुत कम हो गया है तो मोस्ट ऑफ द वाटर इज डाइवर्टेड टुवर्ड्स द कैनाल। या आगे तक चलते हैं। आवाज इसमें आ रही है? हाँ, इसके अंदर पानी है। सॉन्ग का है। इनको उसकी ये रहता है पानी पीने के लिए भी, जो पीना चाहे पी ले, नहीं तो टैप वाटर सप्लाई है। सौंग नदी का पानी है सर? ये पता है क्या है? तो ये वाला पेड़ अच्छा हुआ बोलते हैं इसको क्या? है आँख मिल्क बीज। यार इसके आप दूध आँख में चला जाए तो आँख खराब हो जाएगी। बताना चाहेंगी? ये बताइए दोबारा से। पानी नदी का पानी है। नहीं नदी नहीं उसको चैनल पानी। जस्ट लाइक अ हाँ, और ये उसके बाद एक्वाडक्ट में जाके बांदर नदी के पानी से मिल जाएगा। ये वही जो हमारे जिससे ऊपर से आए हैं। हाँ, ऊपर चले जाते हैं। ये स्लूस गेट से जिसको अपनी नहर के लिए पानी चाहिए खोल देते हैं। इसमें पानी चल रहा है। हाँ वो मैं एक पैर पे थी ना। ये सॉन्ग सिस्टम है। देखिए देहरादून जो है ना, ये मसूरी की जो रिज है ये नीचे शिवालिक में आशारूढ़ी तक जाती है। ठीक है ना। अब देहरादून को अगर हम दो भागों में बांटें तो देहरादून इज वेस्ट डून एंड ईस्टर्न डून। आज जितनी नदियां हमने देखी हैं ये सब ईस्टर्न डून में हैं।
पुष्पना, सोंग, बाल्डी और बांगल, ये चारों नदी ईस्टर्न डून में हैं और ये गंगा सिस्टम का हिस्सा है। ये सारी की सारी नदियाँ गंगा में शामिल होंगी और जो वेस्टर्न डून की नदियाँ हैं वो सारी की सारी यमुना में शामिल है। ये रिज है, रिज के इस तरफ की जो है ढाल वो गंगा की तरफ जाती है, ईस्टर्न ढाल, और वेस्टर्न ढाल जो है वो यमुना की तरफ जाती है। तो आधी नदी गंगा में इस घाटी की और आधी नदी यमुना में। So ultimately this water is going to meet river Ganges. और सोंग नदी इस घाटी की सबसे लंबी नदी है, लगभग 102 किलोमीटर लंबी है और ये धनौल्टी के नीचे जो इलाका है सकलाना का, उससे निकलती है। के अंदर जाके वहाँ निकाल लेंगे आपको, वहाँ निकाल लेंगे जिंदा या मुर्दा। ऐसे भी होती है। देखो तो सही कैसे बन के बैठा है। चलो उधर भी जाए और उधर भी जाए। लोगों को भी जरूरत है पानी की। एक दिन बारिश नहीं हुई है। ओ नवनीत पानी पे पहुंच ही गई है क्लास। आ जाओ उधर से, आ जाओ। एंड तो नहीं करना चाहिए ना, एंड ऑफ द ट्रिप। ऑलमोस्ट एंड ही है। क्लाइमैक्स। और सब मैं उससे ना वो दोपहर खिड़ी भी मांगने वाली हूँ, थोड़ी सी मैं बोलूँगी उसमें से निकाल के ले जाओ। दोपहर खिड़ी फूल, वो जड़ी बूटी होती है ना, पीले फूल खिले हुए हैं उनके गमलों में, वो ले जाऊंगी और एक और लाऊंगी। बॉडी पे थैंक यू सो मच सर। मेंशन नॉट। एड्यूटेनमेंट के लिए। ये अभी दोनों का मिक्स होके आ रहा है पानी। नहीं, ये सॉन्ग रिवर का सॉन्ग सुन रहे हैं आप। 10 किलोमीटर आगे एक और डैम बन रहा है, प्रपोज है बनेगा। And it will be another good place to visit. इसलिए इसके पीछे भी कलर बहुत अच्छे आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है सर। वो तो बेचारे धूप में बैठे हैं, हमको भी अच्छा लगेगा ना कि अगर वो एक रीजन बन गया हमें यहाँ तक लाने के लिए, इस बात से अच्छा लग रहा होगा। हाँ सर, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, इसके सरजमी बन गए। गाने बहुत आते हैं और शिव का गाना निकालेंगे। मालिक है। इस नदी के पानी में अब से हम भी मिले हुए हैं और हमेशा रहेंगे और फसल में भी घुल जाएंगे। कहानी लिखनी पड़ेगी ना। अभी जल्दी पंजाबी कविता आने वाली है।
टेहरी डिस्ट्रिक्ट, हाँ, दिस इज पार्ट ऑफ टेहरी। यहीं पे वो राजा की गद्दी थी हाँ, ये जिन्होंने मसूरी दिया। नहीं, ये राजा की गद्दी के साथ साथ इसका इतिहास भी और भी कलरफुल है। इसको हम बोलते हैं सकलाना। जो सकलानी लोग हैं वो माफेदार थे, और इन द टाइम्स ऑफ राजा बिफोर गुरखा वॉर दे यूज्ड टू एंजॉय स्पेशल स्टेटस इन दिस एरिया। और यहीं पर उनका गांव है महेंद्रपुर। महेंद्रपुर में अभी भी बहुत सुंदर एक हवेली है, और वो माफीदारों की सीट हुआ करती थी जमींदारी की। और उनको ये पूरा का पूरा इलाका रेंट फ्री मिला हुआ था, बिकॉज दे हैव डन समथिंग। माफीदार बनाया। माफीदार क्या होता है? माफीदार तो रेंट की माफी है, अच्छा, और दे कैन कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीपल। दे डोंट हैव टू गिव एनीथिंग टू द राजा। टैक्स। तो दैट इज माफीदारी। और अंग्रेजों के टाइम पर जब जैसे ही गोरखा वॉर शुरू हुई, तो अंग्रेज क्या करते थे कि जिस राजा के लिए लड़ाई लड़ते थे उस राजा को एक तो रीइंस्टेट करते थे, और दूसरा उस राजा से वॉर इंडेमनिटी के रूप में लैंड एरिया ले लेते थे। क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति। खर्चा तो होता है ये लड़ाई में। तो जब ये लड़ाई शुरू हुई गोरखों की और अंग्रेज़ों की, तो दे द इंग्लिश पीपल दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर द लेजिटिमेट हेयर ऑफ दिस एरिया। तो ये जो दो माफीदार भाई थे, शिवराम और एक और, तो ये दोनों दिल्ली पहुंच गए। इन्होंने कहा कि राजा तो मरा गए हैं, अब हम माफीदार हैं, हम ही यहाँ के राजा हो सकते हैं। तो इतनी देर में रामपुर के राजा के पास सुदर्शन शाह ठहरे हुए थे। तो रामपुर के राजा ने उनको कपड़े वपड़े सिलवाए, उनको हाथी दिया। देन ही केम टू दिल्ली, और ये दोनों भाई भी वहाँ थे। तो दोनों भाई ने जब जैसे ही राजा सुदर्शन शाह को देखा, तो दोनों भाई उनके पैरों में पड़ गए और माफ़ी मांगने लगे। और खैर उसके बाद भी जब गोरखों को हरा दिया और राज्य जो है सुदर्शन शाह को मिल गया, तो अंग्रेज़ों ने, चूँकि ये वाला इलाका जो टिहरी का था, अंग्रेज़ों ने इनके राइट्स दोनों भाइयों के बाद में इनके राइट्स जो है वो वापस उनको दे दिए, एंड दे लाइक लिव्ड लाइक माफीदार बने। आज भी इनकी कोठी है, और यहीं पर आप जाएंगे तो एक कैंप रेड स्टोन है, वो उन्हीं की प्रॉपर्टी में है। वंडरफुल प्रॉपर्टी। थैंक यू सर। क्या है टूटा? देखो कितनी सारी। मेरा तो पेट खराब है, फिर भी ट्राई मार रहा हूँ। ये लो, सब लोग ले लो, चोर आ गए। गाँव वालों को तो नहीं, पर बच्चों को बहुत नुकसान हो गया। और वो ऑटो रिक्शा वाला तो इसी पे चढ़ के बैठ गया था। इस पे बैठ के ठीक है, ऐसे खाना मुझे जब मैंने कहा, मैंने कहा तेरा पेट खराब हो जाएगा, तब डर के भागा वो। वो तो फिर सब खा लेंगे। सब तो नहीं खा पाते। ब्लैक वाले नहीं खिलाना, मैं वो अपना शिकार खाऊंगी। अपना शिकार खुद करेंगे। आप दिल्ली से आई हैं चुराने शहतूत? हाँ, मैं दिल्ली से, ये गुड़गांव से। नवनीत कौर जी, आपको शहतूत चुराते हुए कैसा लग रहा है? यार कैसे कर रहे हो? गिर गए अग्निमा, हम तो पागल हो गए हैं। चोरी चोरी चोरी। हम क्या करें? ये खा लो आप, अगर आपकी किस्मत में है। नहीं तो मैं खा लूंगी। मैं तो अपना तेरे कैमरा झुमके में भी आ रहा। दिखाई हूँ, नहीं तो उसकी फोटो खींचनी बनती है। चलो।
है।